Bismillahirrahmanirrahim. Respected listeners and esteemed viewers, I warmly welcome you all to my channel. Thank you very very much. I am so glad to have you here on my channel. Without wasting any time, now let's begin. वेलकम स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल पर। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने बात किया था कि जिहाद और टेररिज्म के मुतालिक दोनों का फ़र्क बताया था मैंने। मीडिया ने दोनों को जोड़ने की बहुत कोशिशें की, लेकिन मैं बता दूं अपने लोगों को कि जिहाद और टेररिज्म में फ़र्क आग और पानी जैसा है। मतलब जहां आग ज़्यादा हो जाता है तो वो पानी को सुखा देता है, और पानी जब ज़्यादा हो जाए तो वो आग को बुझा देता है। मतलब जहां जिहाद होगा तो वो टेररिज्म को मिटा देता है, टेररिज्म को ख़त्म कर देता है, और जहां टेररिज्म हावी हो जाए तो वो जिहाद को ख़त्म कर देता है। मेरी बातें अजीब लग रही होंगी, बट सच यही है। जिहाद का मतलब है खैर के कामों के लिए, बेहतर कामों के लिए, नेक काम के लिए, इंसाफ के लिए, एहसान के लिए फ़ाइट करना। और टेररिज्म बिल्कुल इसके अपोजिट है। दोनों बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन दोनों को मिलाने की कोशिशें की गई। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि जिहाद के अल्फाज बेशक कुरान करीम में, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, बेशक कुरान करीम में है, लेकिन जिहाद का वो तसव्वुर, जिहाद का वो सोच जिहाद के मुताल्लिक़ वो बातें, जिहाद के वो डिफिनेशन वो नहीं है एक्चुअली जो मीडिया में बयान किया जाता है, जो आमूमन समझा जाता है ना, जो टेररिज्म से जोड़ा जाता है वो नहीं है। तो क्लियर, ठीक है। अब इतने सालों से पहले हो जाना चाहिए था ये चीज़ क्लियर, लेकिन अब तक नहीं हुआ। तो उसके नुकसानात क्या होगा? यही हुआ कि फिर कुरान करीम एक टेररिज्म वाली किताब बनती चली गई। लोग यही समझते रहे इस्लाम टेररिज्म वाला दीन है, टेररिस्ट वाला दीन है, ये टेररिस्ट बनाता है, मुसलमान टेररिस्ट होते हैं। अब तक इतने सालों से ये समझा जाता रहा, यही होता रहा। तो अलमायदीन, आप बहुत बड़े कसूरवार हैं। कैसे आपने जो बर्दाश्त कर लिया? आपकी ईमानी गैरत कहाँ चली गई जब कुरान के इस अल्फाज को टेररिज्म से मिलाया जा रहा था? कोई सियासत करने के लिए, अपनी गंदी सियासत करने के लिए, अपनी घटिया सियासत करने के लिए, और ये ख़तरनाक सियासत करने के लिए कुरान करीम के अल्फाज को इस्तेमाल करता है, तो आपने कैसे ये बर्दाश्त कर लिया? आप भी कसूरवार हैं, और बराबर के कसूरवार हैं, बहुत कसूरवार हैं। तो इस तरह के बातें जो हैं वो अब ख़त्म हो जाने चाहिए हमारे देश से, और झूठ से, फरेब से बचने चाहिए, और बिल्कुल सदाकत ही हो। आखिर में हम उपनिषद का ये कोटेशन सुनाते हैं आप सबों को, जो हमारा नेशनल मोटो भी है, और ये हमारे नेशन के, हमारे देश के कोर्ट में भी और कई जगह में हमें ये लफ्ज़ मिलेगा जो संस्कृत के अल्फाज है कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि सच्चाई की फतह, सच्चाई की ही जीत होती है ना। तो झूठ से, फरेब से हम सभी बचेंगे, और ये जान लें कि सच की ही जीत होती है। जय हिंद,